है फिर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, lethal and sublethal genes, right? So again, what we need to understand is this is not the exam of biology, this is not the exam of medicine, but this is an exam of anthropology. So anthropology में we need to understand कि अगर ये genes के बारे में लिखा है, so we will explain a little bit about what are lethal genes, what are sublethal genes, and how they relate to human being, है ना? How it shapes human being, how culture shapes these sort of things, how we are coping up due to these genes, कि how when we have these genes we get some disease, and how we are going about it to improve these. So lethal sublethal genes are those, सबसे पहले definition, whose expression in specific genotypes leads to death हो सकती है या reduced viability हो सकती है. death किस में होएगी? lethal genes में. और reduced viability किस में होएगी? सब lethal में, right? सो जीन्स, ये जो जीन्स है क्या हेल्प करती हैं जेनेटिक लोड अंडरस्टैंड करने में कि कितना जेनेटिक लोड है, हाउ मच ऑफ आवर पॉपुलेशन डिजीज़, कितना ऑप्टिमम हमारी फिटनेस होनी चाहिए उससे कितना कम है, सर्वाइवल कैसे हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है ह्यूमन पॉपुलेशन में. सो दिस इज अ स्कॉलर वी हैव, आई थिंक इट्स क्यू नॉट. सो लीथल जीन्स की डेफिनेशन हम लिख देंगे कि व्हेन प्रेजेंट इन पर्टिकुलर जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस, तो ये डेथ प्रोड्यूस कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगी तो डेथ हो जाएगी. सो देयर आर सम रिसेसिव लीथल जीन्स जो कि होमोजाइगस कंडीशन में डेथ आ जाती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है. फिर देन दे आर डोमिनेंट लीथल जीन्स, तो सिंगल भी होगी तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी तो भी वी विल हैव डेथ, जैसे कि हंटिंगटन डिजीज़ होती है. देन दे आर कंडीशन लीथल जीन्स जो कि एनवायरनमेंट कंडीशन डिपेंड करते हैं जिस पे वो डेथ प्रोड्यूस करती है ना. सो ये देख लेना. देन देर आर सब लीथल जीन्स एंड सेमी लीथल जीन्स भी एक कॉन्सेप्ट होता है. सब लीथल जीन्स क्या होती हैं? इमीडिएट डेथ नहीं होगी बट रिड्यूस फिटनेस हो जाएगी. फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है ना, तो जिसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाता है जिस इंसान में, सो दे हैव रिड्यूस्ड फंक्शंस, है ना. सिकल सेल एनीमिया बेसिक क्या होता है कि हमारा जो RBCs हैं वो सिकल सेल शेप्ड जाते हैं एंड दे हैव रिड्यूस कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, और उससे हमारी फिजिकल फिटनेस या रिड्यूस हो जाती है ना. सब लीथल जीन्स कॉज डेथ इन मोस्ट बट नॉट इन ऑल इंडिविजुअल्स. सेमी लीथल जीन्स कॉज डेथ इन माइनॉरिटी. ठीक है, कंपैरिजन कर दिया है. तो अब हमें क्या है, ये तो हो गया एक आंसर. अब इसमें हमें वैल्यूएबल इनसाइट्स क्या बताती हैं ये दीज टाइप ऑफ सब लीथल जीन्स, कि हाउ ह्यूमन हैव अडेप्टेड ओवर द ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है ना, तो वी विल सी कि इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है वेयर वी हैव ट्राइबल पॉपुलेशन में. तो क्या होता है, ट्राइबल पॉपुलेशन लिव्स इन फॉरेस्टेड एरियाज, कुछ जो हमारी इक्वेटर के पास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास है. सो वहाँ होता है मलेरिया, है ना. तो मलेरिया से बचने के लिए जब हमने देखा कि जब सिकल सेल ट्रेट होता है तो इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम मलेरिया, उसका प्रेवलेंस कम हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ह्यूमन हैव अडेप्टेड, जिसकी वजह से हमें लीथल जीन्स सब लीथल जीन्स आई हैं. देन वी कैन सी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की किस टाइप की लीथल या सब लीथल जीन्स है. फॉर एग्जांपल वी हैव आमिश पॉपुलेशन इन पेंसिल्वेनिया, है ना, जो कि सीवेल राइट इफेक्ट हम भी देख सकते हैं ना. सीवेल राइट इफेक्ट कि इन ब्रीडिंग हुआ तो कैसे उनमें क्या कहते हैं 5 फिंगर ड्वार्फिज्म आया, 6 फिंगर वॉज इट, मुझे याद नहीं है, वट एवर इट वॉज. ठीक है, वो राइट. देन वी कैन सी जीन एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन कैसे होता है अगेंस्ट सिकल सेल एनीमिया का, बायोकल्चरल रिवोल्यूशन कैसे हुआ है. सो दिस वे वी कैन ऑल्सो पुट एंड में a conclusion also कि while lethal genes reduce they may be present due to heterozygous एडवांटेज दे सकते हैं सिकल सेल एनीमिया जैसे है. और अब आगे सॉल्यूशंस कि अगर हमारे लेट से दीज काइंड ऑफ जीन्स हैं तो आजकल एक वे फॉरवर्ड है क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग. क्रिस्पर Cas9 टेक्निक होती है ना, जिससे हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जेनेटिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट विल हेल्प, राइट. देन वी मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर का 5th पार्ट. ठीक है, हीमोग्लोबिन इन हेल्थ एंड डिजीज. अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज एन एग्जाम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो हीमोग्लोबिन का हमें उसी वे में देखना है कि हीमोग्लोबिन हेल्थ और डिजीज़ में कैसे इफेक्टिव है और कैसे वो रिलेट करती है ह्यूमन को, और हाउ वी आर कोपिंग अप विद इट.
सो हीमोग्लोबिन के बारे में लिख देंगे आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जो आरबीसी में होता है, ठीक है, वट एवर। ये थोड़ा सा रटने वाली चीज़ें होती हैं एंथ्रोपोलॉजी में, थिंग्स दैट वी हैव टू मेमोराइज सम वे और द अदर, बट ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गो इन डिटेल की मेडिसिन जैसा, सम ऑफ द थिंग्स ऊपर ऊपर से, ठीक है। देन वी सी की जेनेटिक लाइक यहाँ लिखा है क्या डिजीज़ में, सो वी हैव थैलेसीमिया ड्यू टू म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे, पनीगरी। सो वन थिंग इज स्कॉलर्स सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में नहीं होते, स्कॉलर्स आर देयर इन बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एज वेल, ठीक है। वन सेकेंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चन, ठीक है। देन वी हैव थैलेसीमिया वेयर वी हैव डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा ग्लोबिन जीन्स, ठीक है। देन वी हैव बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, जो हेमोज़ाइगोट कंडीशन में डिजीज़ देगा, हेटेरोज़ाइगोट कंडीशन मलेरिया रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, यू कैन जस्ट गो अबाउट इट थोड़ा। आई विल अपलोड दिस यू नो आंसर्स ऑन माई चैनल ऑन टेलीग्राम, सो आई विल बस लास्ट में मैं बता दूंगा एक बार अपना टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आई विल अपलोड दीज थिंग्स, ठीक है। हीमोग्लोबिनोपैथीज आर डायग्नोज थ्रू न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कर सकते हैं, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से, CRISPR-Cas9 जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ वी गो ऑन टू रेलिवेंस। सो रेलिवेंस क्या है, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड ह्यूमन अडेप्टेशन। ह्यूमन अडेप्टेशन कैसे हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन अडेप्टेशन में कैसे दिखा सकते हैं कि इफ़ वी सी हाई प्रेवलेंस ऑफ अनीमिक, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ सिकल सेल एनीमिया, तो इनके अलील्स जो हैं वुड शो कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन हुआ है ना, इन दीज एरियाज जहाँ पर मलेरिया था, ठीक है। सो ह्यूमन अडेप्टेशन शो करता है कि हाउ ह्यूमन नेचुरल सिलेक्शन हुआ है पीपल हु हैड दीज अलील इन मलेरियर कंडीशंस, ठीक है। देन इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल ट्रेट अमंग बाइगाज, गॉन्स ट्राइब्स, है ना। सो ये शो करता है। और थैलेसीमिया इन सिंधीज या फिर बंगालीज या गुजरातीज ऑल्सो शोज हाउ पॉपुलेशन जेनेटिक्स कैसी है वहाँ की, ठीक है। देन वी हैव कंसेप्ट सच एज जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया या फिर फाउंडर्स इफेक्ट हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। ये थोड़ा ना डेफिनेशंस इनको देख लेना, ये तुम्हें 9th में मिल जाएगी, पेपर 1 के पॉइंट नंबर 9 में, ठीक है, टॉपिक में। सो इन ऑल एक मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट भी है, ठीक है। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या कहता है कि हाउ वी सी दिस काइंड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम कल्चरल लेंस, है ना। सो देर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ सोशल स्टिग्मा अटैच टू दिस, देर माइट बी सम मैरिज कस्टम्स अटैच टू दिस, ठीक है। और हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस, है ना, ह्यूमन एस्पेक्ट आ गया ना। सो हीमोग्लोबिन इज वाइटल फॉर लाइफ, ये कंक्लूजन हो गया। But its gene mutation cause diverse inherited disorders. There will be link between genetics and evolution. These unstable hemoglobin helps to understand how genes are switched on or off, forgotten one, ठीक है। एक हमने स्कॉलर यहाँ भी डाल दिया। सो ये हो गया हमारा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो विल टेक अप क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हम ले लेंगे जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन है इन नेक्स्ट वीडियो। और आई होप चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई हैं। थोड़ा सा मैं तेज़ बोलता हूँ। आई विल ट्राई टू, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एवर, सो आई ट्राई टू बी मोर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन अटेम्प्ट दीज पेपर्स। एंथ्रोपोलॉजी में वी हैव टू रिमेंबर कि हमें डायमेंशंस इंक्लूड करने हैं, वी हैव टू गो अबाउट इट फ्रॉम ह्यूमन एंगल, ठीक है। इट्स नॉट एन एग्जाम ऑफ सोसाइटी, सोशोलॉजी नहीं है ये बायोलॉजी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इट इज़ नॉट फिलॉसफी, इट इज़ एंथ्रोपोलॉजी वेयर ह्यूमन इज़ द सेंटर फोकस, ठीक है। Include dimensions, include human angle, include scholars, but main thing is meeting the demand of the question. अगर ये आपने कर लिया ना, meeting the demand of the question plus scholars, ये फर्स्ट चीज़ है। अगर ये हो रही है then you include scholars, ठीक है। along with this good intro, good conclusion, ठीक है। इससे यू विल गेट अ रियली गुड स्कोर इन एंथ्रोपोलॉजी।
सो आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, नटराज सर की चैनल पे मिल जाएगा. वन माइट थिंक कि मैं नटराज सर के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ही हैज़ बीन विद मी फॉर 3 years now, and he helped me, in answering these kind of questions, in how to structure these questions. He provided me a lot of value addition material. So this is a way of me giving back to my mentor, and also to help the aspirant community, because I have also been in this preparation for 5+ years, so I know a few things, and I won't want कि कोई गलती से इस प्रिपरेशन में घुसा हुआ है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो आई वुड वांट कि सब अच्छा ही हो. वन मोर थिंग, टेलीग्राम पे I have a channel, IASAS Adi Vikram. So you'll find my channel on Telegram. ठीक है, इसको यू कैन फॉलो इट. इस पर आई हैव अपलोडेड स्ट्रेटजीज सारी. मेंस की हो गई है, प्रीलिम्स की हो गई है, सी सेट की हो गई है. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी की आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. माई कॉपीज आर देयर, and I'll be uploading these lectures and this PDF, the solution of the test paper of 2024 on it. ठीक है, चलो, all the best for those writing mains, and I hope this video is helpful for you all. चलो, all right, goodbye.